MDCAT और ईटा के पास पेपर्स को हल करने का ये सिलसिला है और आज हम शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स और इस तरह थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ये जो चैप्टर है 11वीं जमात का, तो इसके MCQs हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल। तो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री ट्राइगोनल, तो यहाँ पे देखिएगा आपने हमेशा सेंट्रल एटम को देखना है। कार्बन में चूंकि 4 बॉन्ड हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होती है। एमोनिया में 3 तो कोवेलेंट बॉन्ड हैं, लेकिन हम जानते हैं कि एमोनिया में 1 लॉन पेयर है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री देखेंगे तो ये भी टेट्राहेड्रल होगी। बोरान 3rd ग्रुप का है तो आखिरी शेल में इसके 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल आती है। याद रखिए हम शेप ऑफ द मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ यहाँ पे जो सेंट्रल एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है तो वो किस तरह अरेंज हैं वो। अच्छा, बेरिलियम क्लोराइड, तो बेरिलियम जो है ये ग्रुप नंबर 2 का मेंबर है। आखिरी शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिहाजा इसकी जो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री यानी 1 बॉन्ड पेयर यहाँ पे होगा, एक ये होगा। बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दोनों इसने शेयर कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री जो है वो लीनियर आती है। तो ये जो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल, तो हमारे पास ये आंसर बनता है। क्वेश्चन 2 कहते हैं कि शेप ऑफ द SnCl2 मॉलिक्यूल 10 जो है 10, ये ग्रुप नंबर 4 का मेंबर है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और 10 और लेड, इस तरह। तो 10 जो है ये ग्रुप नंबर 4 का मेंबर है, तो जो ग्रुप नंबर होगा उसमें उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप 4 का मेंबर है, सो आखिरी शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए ये कहता है कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, SnCl2 है। तो याद रखें कि इसकी ज्योमेट्री इस तरह आती है कि ये है 10 और इसमें एक बॉन्ड पेयर ये हो गया है क्लोरीन के साथ और दूसरा बॉन्ड पेयर इधर क्लोरीन के साथ है और एक लॉन पेयर, यानी 4 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इसने यहाँ पे शेयर कर दिया है, एक यहाँ पे, और पेयर जो है वो रह गया है। तो 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये जो ज्योमेट्री आती है, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल जो आता है, तो वो होगा लीनियर ट्राइगोनल पिरामिडल। ये होगा एंगुलर या बैंड शेप है, आप देख सकते हैं ये बैंड शेप है। फिर कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज आइसो स्ट्रक्चरल विद, आइसो का मतलब है सेम, स्ट्रक्चरल मतलब सेम स्ट्रक्चर। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर आता है तो वो है लीनियर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह का स्ट्रक्चर रखता है। यह है C डबल बॉन्ड O और फिर इधर O, 180 का एंगल है, लीनियर स्ट्रक्चर है। तो आप इसमें देखिएगा कि लीनियर किसका बनता है, तो ये जो मरकरी क्लोराइड है ये लीनियर है। अगर आप इसे देखेंगे मरकरी क्लोराइड को, तो मरकरी जो है तो वो 6s2 और फिर इसके बाद P है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। 6 में S में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन P में चला जाता है और इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। मरकरी जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर रखता है HgCl2। तो ये भी बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड की तरह है, जैसे वो लीनियर है तो ये भी लीनियर है। SnCl2 जैसा कि हमने अभी बात की थी यहाँ पर कि SnCl2 जो है तो ये बैंड स्ट्रक्चर रखता है, बिकॉज ये चौथे ग्रुप का है और आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। सो एक यहाँ पे शेयर किया, एक यहाँ पे, और एक लॉन पेयर रह जाता है। फिर ये एसिटाइलिन मॉलिक्यूल है जो कि इस तरह है, लीनियर है, कार्बन डाइऑक्साइड की तरह है बिल्कुल। लेकिन याद रखें कि इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में देखें, ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये काफी मिलता है इसके साथ, वो भी इस तरह है कि ट्राई एटॉमिक है, लीनियर है, और ये भी, ये लीनियर जरूर है लेकिन एटम इसमें ज्यादा है। फिर NO2 है, तो नाइट्रोजन 5वें ग्रुप का मेंबर है, आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन के साथ इसने 2 शेयर किए एक साइड पे, ये वाला जैसे कि ये देखें, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, फिर दूसरा 3rd इधर शेयर कर दिया है। तो ये हमारे पास एक रेडिकल है एक्चुअली NO2, तो लीनियर नहीं आता, ये भी बैंड आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव सिमिलर ज्योमेट्री, तो ये ज्योमेट्री, तो CO2 जो है तो वो तो लीनियर है, इस तरह ज्योमेट्री है CO2। SO2 जो है वो बैंड है, यानी सल्फर है, तो ये 6ठे ग्रुप का मेंबर है और आखिरी शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो इसने एक ये शेयर किया, फिर दूसरा शेयर किया, तीसरा और चौथा, अगर मैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ले लूं 1 2 3 4 और 5 6, फिर भी सेंट्रल एटम पे एक लॉन पेयर है, तो ये लीनियर है, ये बैंड है। अच्छा, फिर ये बोरान जो है ये 3rd ग्रुप का मेंबर है,
तो आखिरी शेल में इसके 3 इलेक्ट्रॉन हैं। सो इसने 3 जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ इसने शेयर कर दिया है, और जो ज्योमेट्री हमारे पास आती है तो वो ट्राइगोनल प्लेनर आती है। लेकिन अगर आप NH3 को देखें, नाइट्रोजन जो है तो ये 5वें ग्रुप का मेंबर है, आखिरी शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक 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 3 इसने शेयर कर दिए और एक लान पे रह जाता है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर भी एक जैसे नहीं है। फिर हमारे पास है MgCl2, तो ये लीनियर है MgCl2, और एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है तो वो ट्राइगोनल इस तरह है, Al, यहां पे Cl है, फिर Cl है और फिर इधर, तो ट्राइगोनल प्लेनर जो है ये इसकी ज्योमेट्री आती है। अच्छा, अब ये चॉइस है, तो मीथेन भी टेट्राहेड्रल है और साइलेन भी टेट्राहेड्रल है, यानी मीथेन जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर रखता है कि यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, और फिर सिलिकॉन जो हाइड्राइड है तो उसमें भी हाइड्रोजन इस तरह अटैच हैं। तो आप देख सकते हैं ये दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे आते हैं, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स हैं। द बॉन्ड एंगल एन HCH बॉन्ड एन इथेन, इथेन इस तरह है। देखिए इथेन जो मॉलिक्यूल है तो वो इस तरह हम बनाते हैं, कार्बन कार्बन, और ये 2 डायमेंशन में मैंने बना दिया, लेकिन आप ये जानते हैं कि ये जो कार्बन है ये sp³ हाइब्रिडाइज है, लिहाजा ये जिस एंगल की बात हो रही है HCH यानी HCH, तो ये जो एंगल होगा ये एंगल ये 109.5 डिग्री का है। सो इस वक्त हमारे पास ये वाला आंसर सही है। एंड विच कंपाउंड द बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम, बॉन्ड एंगल मीथेन में बॉन्ड एंगल 109.5 आता है। बेरिलियम क्लोराइड जो है जैसे कि मैंने अभी बनाया इधर, और ये आप देख सकते हैं, तो बेरिलियम क्लोराइड में बॉन्ड एंगल 180 का है, इसका 180 एंगल बनता है। एमोनिया में ये एंगल 109 से, लाइक ये देखें, ये है हमारे पास मीथेन है, तो मीथेन में ये एंगल होगा 109.5 डिग्री का। लेकिन अगर हम सेंट्रल एटम ले लेते हैं नाइट्रोजन मिसाल के तौर पे, तो यहां पे लॉन पेयर है, लॉन पेयर चूंकि अंडर द इफेक्ट ऑफ 1 न्यूक्लियस है, लिहाजा इट विल बी मोर एक्सपैंडेड, इट विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस। तो जब ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो ये जो एंगल होगा, जब इसने ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया, यानी लॉन पेयर ने बॉन्ड पेयर को ज्यादा रिपेल किया, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो फिर ज़ाहिर है फिर उसको रिपेल भी करेगा कि उसके करीब चला गया, तो ये एंगल कम हो जाता है, ये तकरीबन 107 पॉइंट समथिंग तक आ जाता है, कम हो जाता है। अच्छा, तो मैं इसको लिख लेता हूं, चले 107.5 तक। अच्छा, फिर बोरान ट्राइफ्लोराइड है, तो बोरान ट्राइफ्लोराइड जो है, देखें बोरान 3rd ग्रुप का मेंबर है, और इसने 3 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल के हैं और इसने शेयर कर दी, और ये एंगल आता है 120 डिग्री का। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये सही है। फिर कहता है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज इनकरेक्ट, कौन सी बात गलत है, जरा एहतियात कीजिएगा, इनकरेक्ट। तो कहते हैं कि विच स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज इनकरेक्ट। एमोनिया हैज पिरामिडल शेप, ये सही है, एमोनिया का पिरामिडल शेप बनता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये एमोनिया है, पिरामिड शेप है या पिरामिड शेप है। फिर कहता है CO2 इज लीनियर, बिल्कुल CO2 जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर रखता है। H2O इज एंगुलर, बिल्कुल ठीक है। ये हमारे पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 6ठे ग्रुप का मेंबर है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर किया, दूसरा ये, 3rd और 4th, 5th और 6th, तो ये बैंड स्ट्रक्चर आता है या एंगुलर। H2S इज लीनियर, नो, H2S इज नॉट लीनियर। H2S का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल वाटर की तरह है, सिर्फ यह है कि सेंट्रल एटम जो है वो अब सल्फर है, तो उसमें लॉन पेयर हैं 2। सल्फर 6ठे ग्रुप का मेंबर है, तो उस पर 2 लॉन पेयर्स हैं और 2 उसके बॉन्ड पेयर्स हैं H2S में, तो ये हमारे पास बैंड स्ट्रक्चर आता है। तो ये वाली जो बात है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज इनकरेक्ट, तो वो ये है कि H2S इज लीनियर, नो, H2S हैज एंगुलर और बैंड स्ट्रक्चर और एल्बो शेप स्ट्रक्चर। द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल विद 3 बॉन्डेड एटम्स एंड अ लॉन पेयर, 3 बॉन्डेड एटम्स हैं तो ट्राइगोनल हुआ, और लॉन पेयर है तो वो जो बॉन्ड्स हैं उनको लॉन पेयर ने रिपेल कर दिया, लाइक ये सेंट्रल एटम है, 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। लेकिन अगर एक लॉन पेयर है वो इनको रिपेल करके, तो ये बैंड स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है। तो ये होगा ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, पिरामिडल, ये सही है। H2O हैज अ ज्योमेट्री। अब जरा ख्याल रखिए कि जब ये वर्ड आता है शेप, तो इसका मतलब होता है मॉलिक्यूलर शेप। जब ज्योमेट्री इस्तेमाल करते हैं लफ्ज एग्जामिनर, तो उनका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री। तो H2O हैज ज्योमेट्री यानी इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, रेगुलर टेट्राहेड्रल, तो रेगुलर नहीं है,
लीनियर नहीं है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल और पैरामिडल। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है। कैसे? तो देखिए इधर कि ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल क्या ज्योमेट्री होती है, गौर से देखिए। ये हमारे पास है सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम है और इसमें मैं ले लेता हूं 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। ये है एक इलेक्ट्रॉन पेयर, सेकंड इलेक्ट्रॉन पेयर, ये है थर्ड, और जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बोर्ड के उस साइड पे है। सो अगर आप इस ज्योमेट्री को देखेंगे तो ये रेगुलर है, रेगुलर टेट्राहेड्रल, रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। लेकिन अब अगर इस तरह हो कि ये भी लॉन पेयर हो, ये भी लॉन पेयर हो और ये बॉन्ड पेयर हो, तो फिर ये करीब आ जाते। लाइक ये देखिए, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड पेयर हैं तो ये करीब आ जाएंगे, लॉन पेयर इनको रिपेल करते हैं तो थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो जाती है। रेगुलर उस तरह नहीं रहती ये ज्योमेट्री जिस तरह मीथेन में ये रेगुलर होती है। पानी में ये इस तरह आ जाती है। लाइक ये देखें, ये है वाटर मॉलिक्यूल और फिर इधर भी, और यहां पर ये लॉन पेयर है, ये भी और ये, तो लॉन पेयर इसको रिपेल करके तो इसकी जो रेगुलरिटी है वो इसको खराब कर देते हैं। अच्छा, द ऑर्बिटल विद हाईएस्ट एनर्जी, यहां पे थोड़ा सा मसला हो सकता है। हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को देखें तो उसके मुताबिक सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की होती है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की सबसे ज्यादा ज्योमेट्री है। फिर इसके बाद है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, फिर इसके बाद है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। सबसे कम एनर्जी जो होती है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की होती है। सो इस वक्त अनहाइब्रिडाइज को हम ले रहे हैं लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल, तो फिर हाइब्रिडाइज की एनर्जी इनके मुकाबले में ज्यादा है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो किस्म के होते हैं। जो बॉन्डिंग हैं तो उनकी एनर्जी तो सबसे कम होती है, लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग है तो उनकी एनर्जी हाइब्रिडाइज से भी बढ़ जाती है। तो ये ज्यादा क्लियर नहीं है, लिहाजा इसको हमने हाइब्रिड को हमने कर दिया कि उनकी एनर्जी ज्यादा है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एमोनिया, एमोनिया मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। क्यों? कि नाइट्रोजन 5वें ग्रुप का मेंबर है, आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक शेयर किया, फिर दूसरा शेयर कर दिया, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इधर है। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 है। कहते कि अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, नोट कीजिएगा कि अनहाइब्रिडाइज्ड की बात हो रही है। ऑन लीनियर ओवरलैप, अब ये दो अपोजिट चीजें हैं। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लीनियर ओवरलैप नहीं करते, वो पैरेलल ओवरलैप कर लेते हैं। जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं उनकी लीनियर ओवरलैप होती है, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं तो उनकी पैरेलल ओवरलैप होती है। सो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल ऑन लीनियर ओवरलैप, तो लीनियर ओवरलैप इनकी नहीं होती। सो ऑलवेज फॉर्म पाई बॉन्ड, नो। अगर पैरेलल ओवरलैप होता तो मैं इधर कर लेता, अगर हेड ऑन ओवरलैप करता तो मैं सिग्मा बॉन्ड ये वाला आंसर इंसर्कल कर देता, लेकिन ये नहीं है, नीदर फॉर्म पाई नॉर सिग्मा बॉन्ड, कोई इसका बॉन्ड नहीं होगा। फॉर्म मोर रिएक्टिव पाई बॉन्ड नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं उनकी लीनियर ओवरलैप नहीं होती, बल्कि वो पैरेलल ओवरलैप करते हैं। एंड द कंपाउंड CO2 एंड H2O, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, जरा देखिएगा ये और ये हाइब्रिडाइजेशन मालूम करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका मैं आपको बता दूं कि आप जो इस्तेमाल करेंगे वो इस तरह है कि आपने मालूम करना है स्टेरिक नंबर। यह है स्टेरिक नंबर, आप मालूम करेंगे और उसकी बुनियाद पे आपको पता चलेगा। देखिए इधर यह है स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर ये बराबर होता है सिग्मा बॉन्ड्स के और प्लस लॉन पेयर्स के। तो सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर इनको जमा कर लें, और अगर इनसे आ जाता है मिसाल के तौर पे 2 तो वो एटम sp हाइब्रिडाइज है, इससे 3 आता है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, 4 आ जाता है तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, एंड सो ऑन। तो ये क्वेश्चन अब हल कर लेते हैं। ये CO2 है, तो देखिए ये है ऑक्सीजन, कार्बन और फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे 2 लॉन पेयर्स हैं, ये आप जानते हैं। छठे ग्रुप का मेंबर है तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, फिर दूसरा 3 और 4, 5 और 6। तो ये कहता है ऑक्सीजन की बात हो रही है, ऑक्सीजन, ये नोट करें, ऑक्सीजन की बात हो रही है। और फिर H2O है, तो H2O इस तरह का मॉलिक्यूल है, 2 लॉन पेयर हैं इधर। ऑक्सीजन छठे ग्रुप का मेंबर है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अगर आप इसका स्टेरिक नंबर मालूम करते हैं तो वो बनता है 3। देखिए सिग्मा बॉन्ड एक है इसका और एक लॉन पेयर, और ये तो सिग्मा बॉन्ड 1 + 2 लॉन पेयर तो 3। तो ये एटम हो गया है sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है जी, स्टेरिक नंबर 3 तो sp2। अब वाटर की बात है तो ऑक्सीजन को देखें तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 1, 2, लॉन पेयर कितने हैं,
1 2 3 4, तो इसका स्टेरिक नंबर बनता है 4, तो लिहाजा ये sp3 हाइब्रिडाइज है। तो हमारा आंसर होगा CO2 में sp2 हाइब्रिडाइज और वाटर में जो है तो ये फिर sp3 हाइब्रिडाइज है। ये आंसर हमारा सही है। अच्छा, फिर कहते हैं कि चूज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम एंड साइक्लोप्रोपेन एंड द बॉन्ड एंगल। देखिए, साइक्लोप्रोपेन जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर रखता है, ये है हमारे पास C और C, तो बॉन्ड एंगल तो जाहिर है 60 आपने कर दिया है कि 60 है बॉन्ड एंगल, तो कॉमन सेंस यूज कर लेंगे तो ये सही है डायरेक्ट। लेकिन अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन ही देखनी है, वो कहते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो आप देखें कार्बन का स्टेरिक नंबर कितना है। कार्बन का स्टेरिक नंबर ये भी CH2 है, ये भी CH2 है और ये भी CH2 है, तो देखिए अंदर 1 2 3 4, तो ये जो है स्टेरिक नंबर इसका 4 बनता है, लिहाजा sp3 हाइब्रिडाइज है। तो हमारा आंसर ये सही है कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और बॉन्ड जो एंगल है कार्बन 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 तो वो 60 है। फिर कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन कैन एक्सप्लेन द शेप ऑफ बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम ग्रुप नंबर 2 का मेंबर है, तो आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों शेयर कर दिए, तो स्टेरिक नंबर बेरिलियम का जो है वो 2 बनता है, लिहाजा ये sp हाइब्रिडाइज है। देखिए ना 1 2, तो स्टेरिक नंबर इसका 2 है, ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये करेक्ट है। अच्छा, फिर कहता है कि हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर इन दिस मॉलिक्यूल। ये जो है ये है 1,3 ब्यूटाडाइन। तो सिग्मा बॉन्ड आप इतना तो आपको पता होगा कि इसमें कंजुगेशन होती है, लेकिन इस वक्त हम सिग्मा बॉन्ड्स की बात करें। सो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड, जरा देखें ये इस तरह है कि CH2 तो हाइड्रोजन के 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, CH तो हाइड्रोजन का 1 सिग्मा बॉन्ड हो गया, CH तो इधर भी 1 सिग्मा बॉन्ड है, फिर CH2 तो इधर भी 2 है। सो 2 3 4 5 6, तो ये डबल बॉन्ड है, तो इसमें एक और 1 सिग्मा बॉन्ड है, तो 7, ये भी सिग्मा बॉन्ड है 8 और फिर ये 9। और अगर आप पूरा स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो ये कुछ इस तरह होगा कि ऐसे CH2 है तो कार्बन और ये हाइड्रोजन हो गए, फिर है आपके पास CH, ये भी कर दिया है, फिर CH है, फिर डबल बॉन्ड है और फिर हमारे पास है CH2। तो सिग्मा बॉन्ड ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो आंसर ये सही है। कहते हैं कि विच टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज्ड बाय कार्बन एटम एंड C2H4। C2H4 जो है तो ये इथीन मॉलिक्यूल है, तो कहते हैं इथीन मॉलिक्यूल में कार्बन एटम ने कौन सी हाइब्रिडाइजेशन कर दी है, ये इथीन मॉलिक्यूल है। आप देख रहे हैं, जस्ट आप स्टेरिक नंबर मालूम कर लें, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं कार्बन के, 1 सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा पाई होता है 1 2 और 3, और जब स्टेरिक नंबर 3 होगा तो आप जानते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। फिर है स्पीशीज एंड विच द सेंट्रल एटम यूजेस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो अगर हम इनको देखें, ये जो मॉलिक्यूल दिए गए हैं, देखिए pH3 फास्फोरस 5वें ग्रुप का मेंबर है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो H के साथ 1 शेयर किया, फिर इधर भी, और ये लॉन पेयर है। स्टेरिक नंबर 1 2 3 4, स्टेरिक नंबर इसका 4 है, लिहाजा ये sp3 हाइब्रिड है। एमोनिया, तो नाइट्रोजन भी 5वें ग्रुप का मेंबर है, 5वें ग्रुप का मेंबर है, तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए और एक लॉन पेयर है, तो 1 2 3 4 5, इसका भी स्टेरिक नंबर देखें 1 2 3 और 4, स्टेरिक नंबर 4 है, ये इलेक्ट्रॉन में काउंट कर रहा था 1 2 3 4 और 5, 5वें ग्रुप का मेंबर है, स्टेरिक नंबर इसका भी 4 है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है। एंटीमनी हाइड्राइड, तो जरा देखिएगा कि नाइट्रोजन, फिर हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और फिर एंटीमनी। एंटीमनी का भी यही स्ट्रक्चर आता है sp और H3, तो ये तमाम जो है ये स्टेरिक नंबर 4 रखते हैं और sp3 हाइब्रिडाइज है। तो ये sp का पूछ रहा था, ये कंपाउंड जो कि एसिटाइलिन है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विद कार्बन, और फिर तो इस कार्बन को देखें तो ये 1 सिग्मा बॉन्ड हो गया, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तो स्टेरिक नंबर जो होगा जो कि सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड इसके 2 हैं, लॉन पेयर 0, तो स्टेरिक नंबर 2 है, लिहाजा ये जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है।